Good morning students. As you all know that our chapter 6, that is lines and angles, is going on, and now today in this video we will start the exercise, that is exercise 6.1. So let's do the sum first. Now first let's make the figure. That is A, that is B, here it is C, here it is D, and here it is E. These are the points and it is O. Now what is given? In the given figure, lines AB and CD intersect each other at point O if angle AOC plus angle BOE is 70 degree. AOC plus BOE इन दोनों का सम हमें कितना दे रखा है? 70 डिग्री हमें गिवन है. वी हैव टू राइट इट हियर गिवन. एंगल BOD is 40 degree, that is also given. So we have to find angle BOE and reflex of angle COE. दो चीज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में. हमें क्या क्या निकालना है? एंगल BOE निकालना है और रिफ्लेक्स निकालना है किसका? एंगल COE का. अब ध्यान से देखना बेटा क्या क्या दे रखा है. AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, इन दोनों एंगल्स का हमें सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है. देन हमें क्या गिवन है? एंगल BOD, BOD. तो अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? BOD कितना है? दैट इज गिवन 40 डिग्री. नाउ एज यू कैन सी दैट एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC. अब इक्वल क्यों होगा ये ध्यान से देखो. वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल BOD विल बी इक्वल टू एंगल AOC, दैट इज 40 डिग्री. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो हमें क्या क्या निकालना है इसमें? सबसे पहले हमें दो चीज़ें निकालनी है. एक तो एंगल BOE और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. अब आप देखो AOC प्लस BOE का सम कितना दे रखा है हमें? 70 डिग्री. AOC हमारे पास आ गया है तो क्या BOE आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा. एंगल AOC प्लस एंगल BOE दैट इज़ गिवन टू अस 70 डिग्री. ये हमें गिवन है. AOC कितना है हमारा? 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से, प्लस एंगल BOE दैट इज़ 70 डिग्री. तो यहाँ से हम एंगल BOE कितना निकाल देंगे? 30 डिग्री. तो एंगल BOE कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री. कोई दिक्कत नहीं. वेरी इजी. और भी मेथड से क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन ये सबसे हमारा इजीएस्ट मेथड है. तो यहाँ से हमारा एंगल कितना आ गया? BOE 30 डिग्री. अब नेक्स्ट क्या निकालना है इसमें हमें? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें पहले एंगल COE निकालना है. और रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो आपका एंगल COE आएगा उसको आप 360 डिग्री दैट यू कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, उस एंगल में से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा. तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें पहले COE निकालना है. अब आपको पता है एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम कितना होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल. येस, 180 डिग्री. एंड द रीज़न इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन is 180 degree. Now AOC plus BOE is already 70 degree. 70 degree plus angle COE, that is 180 degree. So angle COE comes out to be 110 degree. अब एंगल COE 110 डिग्री आ गया है तो उसका हम रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं. यहीं देखिए रिफ्लेक्स के लिए क्या बताया था मैंने आपको? रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल. रिफ्लेक्स मीन्स टोटल एंगल माइनस एंगल COE. टोटल एंगल इज़ 360 डिग्री और COE कितना है हमारा? 110 डिग्री, दैट इज़ 250 डिग्री. तो हमारा BOE कितना आया है यहाँ पे? 30 डिग्री. और रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना है हमारा? 250 डिग्री. ये देखिए था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इसको देखिए आप अच्छे से एक बारी बेटा. अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम सेकेंड. सम सेकेंड में क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट.
this is x, this is y, this is p, m, n, and this is o. This is given 90 degree. Here this is c, this is a, and this is b is given. Now in the given figure, line xy and mn intersect each other at point o. This is point o. Here you can write this is point o. If angle POY is 90 degree and A ratio B is given 2:3, means A is 2x and B is 3x. We have to find angle C. हमें क्या करना है, हमें एंगल C निकालना है इसमें. सिंपल क्वेश्चन है. एक एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, A और B की रेशो आपको 2:3 दे रखी है और हमें एंगल C निकालना है. तो अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, A प्लस B प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा. दिस इज A, दिस इज प्लस B, दिस इज प्लस 90 डिग्री. दिस इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट विल बी कम्स आउट टू बी 180 डिग्री. सो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x. B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री. So 5x is equal to 180 degree minus 90 degree. So x will be 90 degree divided by 5. So यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 degree. Now if x is 18 degree, so a will be 2 multiply x, that is 2 multiply 18, that is 36 degree. B will be 3 multiply x, 3 multiply 18, that is 54 डिग्री. तो यहाँ से हमारी A की वैल्यू आ गई और B की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है C की वैल्यू. अब C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. C की वैल्यू के लिए अब देखो आप कैसे आप C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ पे ना हमारा कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा, ना कोई कोरेस्पॉन्डिंग कोई ऑल्टरनेट एंगल बन रहा. हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा एंगल B और एंगल C है, दीज बोथ एंगल्स आर मेकिंग लीनियर पेयर बिकॉज द सम ऑफ the two angles on a straight line is 180 degree, that is by the linear pair. Yes, so therefore P plus C will always be equal to 180 degree. That is the reason is linear pair. Linear pair क्या होता है, जब एक straight line पे दो angles का sum हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री. तो स्ट्रेट लाइन पे कौन से दो एंगल्स हैं, हम देख सकते हैं दैट MN इज़ द स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पर दो एंगल्स हैं दैट इज़ B एंड C. तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, दैट इज़ लीनियर पेयर. तो B की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज़ 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से आपकी C की वैल्यू कितने आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, द C विल बी 126 डिग्री. तो C की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 126 डिग्री. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में गिवन था दो लाइंस थी हमारी, 2 लाइंस थी. कौन सी लाइंस थी, एक हमारी XY लाइन थी और एक हमारी MN लाइन थी, जिसको इंटरसेक्ट किया था किसने, O ने. एक 90 डिग्री हमें एंगल गिवन था, दैट इज़ एंगल POY. फिर हमें A, B और C तीन हमें एंगल्स गिवन थे अलग अलग. A और B की रेशियो हमें कितनी दे रखी थी, 2:3. तो 2:3, रेशियो मीन्स मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, सो वी विल हैव मल्टीप्लाइड बाय द x. सो हेयर इट इज़ 2x एंड हेयर इट इज़ 3x. सो उसके बाद अब हमने क्या किया, A प्लस B प्लस 90 डिग्री मीन्स A प्लस B प्लस एंगल POY. तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. एंड द रीज़न इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री. तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री. अब x हमारे 18 डिग्री आ गया. x 18 डिग्री आने के बाद हमारा A और B की वैल्यू आ गई. अब A और B की वैल्यू जब हमारी आ गई तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि MN हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और MN स्ट्रेट लाइन पे हमारे जो एंगल्स B और C हैं ये हमारा क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो इस तरह हमने देखो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, that is linear pair. So here we have found the value of C is equal to 126 degree. So अभी बेटा हमने 2 क्वेश्चन करे हैं इस एक्सरसाइज के. You have to try the remaining questions of this exercise. We will discuss the queries and we will also do the more questions in the next video of this exercise. So you have to practice these questions again. लिख के प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं, जितना हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया उसको बार बार रिवाइज करना है and do practice the questions. We will do more questions in the next videos. So thank you students, stay safe, God bless you all.